थोड़ी देर के लिए आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप उदयपुर से हमारे बीच इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, तो जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर हमारा ये कार्यक्रम चमोली शैक्षिक एवं सामाजिक विकास समिति धौलपुर का 24वें वार्षिक छात्रवृत्ति वितरण एवं विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ के लिए हम सभी मां वाग्देवी जो शिक्षा की आराध्य देवी है, उसके साथ ही हम लाइट ऑफ लैंप के साथ हमारे जो संस्था के आधार स्तंभ हैं स्वर्गीय चकोली राम जी, लेट डॉक्टर अंबिका प्रसाद शर्मा जी और हमारे शिक्षकों के आदर्श डॉक्टर राधा कृष्णन जी, मैं चाहूंगा अतिथियों से इनके चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर आज हमारे इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा हमारे दोनों विशिष्ट विभूति जो सम्मान कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी हमारे इस लाइट ऑफ लैंप कार्यक्रम से जुड़े। सम्मानीय राजेश शर्मा जी और सम्मानीय संजय शर्मा जी, मंजरी फाउंडेशन। ये रोशनी जो डॉक्टर अंबिका प्रसाद शर्मा जी, सम्मानीय श्री दुर्गादत्त शास्त्री जी, सम्मानीय स्वर्गीय श्री श्यामबाबू भरत जी और इनके द्वारा देखी गई थी, निश्चित रूप से वो आज एक धीरे धीरे पूरे जिले की सीमाओं से बाहर फैलती जा रही है। हमारी अपेक्षा भी यही है कि जो अच्छे कार्य है वो समाज में दिखने चाहिए, जो अच्छे कार्य है उसकी कीर्ति और यश पताका समाज में कहीं न कहीं जानी चाहिए। हमारी कोशिश है, हमारी प्रयास है कि जरूरतमंद बच्चे जो अपने आर्थिक संसाधनों की वजह से शिक्षा से वंचित हो जाते थे, उनके अंदर एक छोटा सा समूह देने का प्रयास हमारा है। साथ ही डॉक्टर ए.डी. शर्मा जी, डॉक्टर रामचंद्र शर्मा जी, उनके सहपाठी जी हैं, वो हमारे भी उनके रोली का भी एक टीका हो जाए तो कहीं न कहीं आगे उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम विगत वर्ष में कई कार्यक्रम उनकी याद में करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कार्यक्रम है। 9 जनवरी को हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं जो उनका पुण्यतिथि है, उस पर कमला कॉलेज के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए भी एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित चमोली शैक्षिक से सामाजिक विकास समिति के नेतृत्व करते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे संस्था के बारे में जाने और जब आगे चल के वो सुयोग्य नागरिक बने तो सोसाइटी के साथ कुछ देना चाहते हैं तो आप उसके साथ जुड़ सके। वंदन अर्चन करते हुए हमारे अतिथि मैं अनुरोध करूंगा सम्मानीय सुरेश जी और सम्मानीय के शर्मा जी, वो भी उनके चित्र पर माल्यार्पण करें। डॉक्टर ए.पी. शर्मा जी के दोनों सुपुत्र हैं। हम कहते हैं कि ऐसी यशस्वी संस्थान हर परिवार को मिले जो अपने पिता के आदर्श और मूल्यों को आगे लेके चल रहे हैं। मैं सम्मानीय धर्मेंद्र जी और सिद्धर जी से अनुरोध करूंगा, वो भी सम्मानीय डॉक्टर ए.पी. शर्मा जी, चकोली राम जी के चित्र पर पुष्पांजलि। अध्यक्ष सम्मानीय भार्गव साहब, राजीव जी राणा साहब, गौरव जी गर्ग साहब, सुखद जी, डॉक्टर विनोद जी गर्ग, निश्चित रूप से खुशी होती है कि हमारे बच्चों के चेहरे पर हम इस छात्रवृत्ति से छोटी सी मुस्कान ला सके हैं। जरूरतमंद बच्चे पूरे धौलपुर जिले के दूर दराज के बसेड़ी, सरवकरा, राजाखेड़ा, मनिया, धौलपुर, बसिलनवा, सैपऊ, धौलपुर शहर सब जगह से आते हैं और हमारी कोशिश है कि आप थोड़ा सा प्रयास करें, आप हिम्मत करें। और इस छात्रवृत्ति की बात एक और है, अगर आप जितने अंक आपने अभी अर्जित किए हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर आप इससे ज्यादा अंक लेके आते हैं तो आप पुनः छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी की इस समय जो परसेंटेज है 80 है, अगर वो फर्स्ट ईयर के अंदर 81% बना लेता है या 82% बना लेता है तो दोबारा भी अपनी छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है छात्रवृत्ति आपकी रुक रही है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लक्ष्यों को स्थापित करना पड़ेगा और उनको आपको प्राप्त करना पड़ेगा। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैसे विशिष्ट व्यक्तित्व
जो हमारे धौलपुर की एक खासी है, जो विरासत है, उसके प्रिंसिपल के पद को सुशोभित करते हैं। भारतीय सेना का एक गौरवशाली हिस्सा है सम्मानीय लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीबी जी, और वो राष्ट्रीय नृत्य स्कूल धौलपुर के प्रिंसिपल के पद को सुशोभित करते हैं, जहाँ उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार और मूल्य आधारित शिक्षा है वो प्रदान की जाती है, जहाँ से हमारे जो छात्र हैं देश के युवा अफसर बन के देश की सेवा या आम नागरिक बन के देश की सेवा में अपना अमूल्य सहयोग देते हैं। वो हमारे छात्रवृत्ति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हैं। मैं आपका यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पधारने पर समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा हमारी संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय अतुल जी भार्गव भाई साहब, वो सम्मानीय प्रिंसिपल साहब का माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। साथ ही मैं तुम्हें अनुरोध करूंगा सम्मानित सुरेश जी कर्नल साहब का आगे माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। मैं अनुरोध कर रहा हूँ सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी राणा साहब, हमारे समिति के संरक्षक श्रीमान दुर्गादत्त शास्त्री जी का आप माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। गौरव जी, आप अपनी व्यवस्था है तो आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें थोड़ी देर के लिए। ठीक, सम्मानीय कोषाध्यक्ष गौरव जी गर्ग साहब से मेरा अनुरोध, वो हमारे बीच सम्मानीय डॉक्टर रामदास दास शर्मा जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा सम्मानीय रंजीत देवाकर जी से सम्मानीय सुरेश जी जो हमारे संरक्षक हैं, उनका आप माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। कोई नहीं था, आप मंच पे है, जो व्यवस्थाएं हैं आपको व्यवस्थाओं को निर्वहित होना पड़ेगा। मैं अनुरोध करूंगा सम्मानीय चंद्रमोहन पाराशर संस्था के कोषाध्यक्ष गौरव जी गर्ग साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा संजय अग्रवाल जी से हमारे भी संस्था के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा अधिवक्ता सम्मानीय अमन जी भार्गव मंच पर आए और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें। डॉक्टर विनोद गर्ग सम्मानीय, उनसे भी मेरा अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें। और एक माला मैं चाहूंगा कि मेरे श्रद्धेय गुरु यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको पहना दूं। आज का ये हमारा 24वां प्रयास चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति चकोली शैक्षिक एवं सामाजिक विकास समिति धौलपुर के इस वार्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम में विभिन्न जिले के जगह से पधारे हुए अभिभावकों का भी हम बहुत स्वागत करते हैं, जो आप अपने प्रतिभावान बेटे बेटियों के साथ यहाँ पधारे। अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहता हूँ संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय अतुल जी भार्गव भाई साहब, वो आए, वो हमारे अतिथियों का शब्दों से स्वागत करते हुए संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सम्मानीय अतुल जी भार्गव भाई साहब सादर मंच पर बोधन के लिए आमंत्रित। चकोली शैक्षिक एवं सामाजिक विकास समिति द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल साहब, हमारे आदर्श के रूप में मंच पर मौजूद दुर्गादत्त शास्त्री जी, रामदास दास जी, इस संस्था में बाबूजी के बाद नींव के रूप में कार्य कर रहे बड़े भाई सुरेश जी, कोषाध्यक्ष गौरव जी, यहाँ उपस्थित चकोली संस्था के सभी पदाधिकारीगण, आज के सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले भाई संजय जी, राजेश शर्मा जी, विष्णु जी, और यहाँ उपस्थित वे बच्चे जिनका चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया गया और उनके अभिभावकगण। मैं आपको बता दूं कि संस्था की
शुरुआत एक ऐसे व्यक्तित्व ने की जो स्वयं जब शिक्षा अध्ययन कर रहे थे तो उनको कई अभावों का सामना करना पड़ा, और जब उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा में आने वाली बाधाएं व्यक्ति को कितना परेशान करती हैं यदि उपयुक्त धनराशि पास ना हो, और इस चीज को महसूस करके उन्होंने संस्था की स्थापना की। और ऐसे जरूरतमंद बच्चे, ऐसे होनहार बच्चे जिनको वास्तव में जरूरत है और वे पढ़ने में होशियार हैं, उनको छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की। और पिछले 24 वर्ष से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है, और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हम लोग जितना हो सकता है इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मानित हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में जिनको छात्रवृत्ति दी जा रही है, मैं हर साल एक बात कहता हूं कि यदि आप लोग कभी इस लायक बने कि आप लोग दे सकें इस प्रकार के बच्चों के लिए आगे कुछ कर सकें, तो इस काम को जरूर करना। ये छात्रवृत्ति आपके काम आए। और मैं एक बात और कहूँगा, यदि आप अगले साल भी अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन खुला रहेगा कि आप अगले वर्ष भी इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने कीमती समय हम लोगों को दिया, इस संस्था को दिया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। और हम आभारी हैं कि आप भी उस विरासत को आगे लेके बढ़ रहे हैं। सम्मानीय स्वर्गीय श्री महेश भार्गव अधिवक्ता धौलपुर जिले की एक विशिष्ट पहचान थे। समाजवादी नेता के रूप में इनको जाना जाता था और उन्होंने आदर्श और मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया, और उसी के साथ इस संस्था के साथ भी उन्होंने अनवरत आपका जुड़ाव रहा। और आज वो हमारे बीच नहीं है, उसके बाद उस विरासत को उनके यशस्वी पुत्र सम्मानीय अतुल जी भार्गव साहब एडवोकेट साहब लेके चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके बाद हमारी नई पीढ़ी के रूप में अमन भार्गव भी हमारे साथ इस संस्था से जुड़ रहे हैं। तो इसी तरह से एक कारवां जरूर बनता रहे। स्वर्गीय श्री श्याम बाबू गर्ग साहब की विरासत को सम्मानीय गौरव गर्ग संभाले हुए हैं, क्योंकि उसके बाद उनके पिता स्वर्गीय विनोद गर्ग जी ने संभाली, और अब उसी विरासत को लेकर सम्मानीय गौरव गर्ग जी है। तो हम चाह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी का जुड़ाव जो संस्था के साथ है 24 वर्ष में, तो यूं ही नहीं है, कोई यूं ही संस्था के साथ नहीं जुड़ जाता। दुनिया के अंदर बहुत सारे एनजीओ के ऊपर ये आरोप आते हैं कि उनके साथ पैसा कमाते हैं, आप जाहिर वगैरह अखबारों में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये एक संस्था ऐसी है जहां कहीं भी किसी भी व्यक्ति को लेश मात्र भी धन लाभ की कोई बात ही नहीं है। और संस्था के लिए पैसा ईश्वर कृपा से उनके परिजन हैं, उनके सहयोगी हैं, उनकी किताबों की जो रॉयल्टी है वो आती है, उनके कलीग्स हैं, उनके शुभचिंतक हैं, अपने आप व्यवस्था होती है। और उनके परिजन पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में रहते हैं, वहां से संस्था के लिए सहयोग हमें भेजते हैं और उसके द्वारा हमारी संस्था संचालित होती है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। मैं अनुरोध करूंगा उद्बोधन के लिए सम्मानीय के शर्मा जी, जो हमारे डॉक्टर ए पी शर्मा जी के पुत्र हैं, वो भी हमें मार्गदर्शन आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मानीय के शर्मा जी सादर मंच पर उद्बोधन के लिए आऊंगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय रंजन साहब, अध्यक्ष भार्गव साहब, और धौलपुर की जानी मानी हस्ती श्रद्धेय शास्त्री साहब, परम श्रद्धेय रामरथ जी। जब मैंने 71-3 में यहाँ से ग्रेजुएशन किया था, उस समय आप वहाँ प्रोफेसर थे, बाहर चला गया मैं इसके बाद। अतिथिगण और सबसे उम्मीदों काबिल मेरे छात्र छात्राओं, जिन्हें आज संस्था की ओर से
आपकी योग्यता के अनुसार आपको कुछ धनराशि दी जा रही है। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। दिल में बहुत कुछ तमन्नाएं थी, वह तमन्नाएं आप धौलपुर की जनता के बिना पूरी नहीं हो सकती। हमारे नील के पत्थर सज्जय शास्त्री साहब और आदरणीय रामरथ साहब, उन्होंने अपना पूर्ण योगदान संस्था को चलाने के लिए दिया। हमारा जुड़ाव तो अभी 2-3 साल पहले ही हमारे फादर के गुजरने के बाद इस संस्था से हुआ। कई बार भी मैं आप लोगों के दर्शन करने यहां उपस्थित हुआ। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, भूल सबसे होती है। हमने जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको समिति से नहीं जोड़ा, तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि आज जुड़ते चले जाते तो ये कारवां कहीं से कहीं पहुंच जाता। आज प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे गांव हो या कहीं हो, पंडित चकोरीराम संस्था का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि न तो हम संस्था पैसा खाती है, अपने अथक प्रयासों से, आप लोगों के सहयोग से भी यह संस्था चल रही है। हमारा मेन उद्देश्य संस्था सामाजिक डेवलपमेंट और एक ही पैटर्न हमने अभी अपना रखा है, एजुकेशनल पैटर्न। ऐसा लगता है कि धौलपुर के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग नहीं पहुंच पाए, न कॉलेजों से संबंध कर पाए। इसके लिए बहुत शीघ्र ही ब्लॉक कमेटियां बनाई जाएंगी। उनके माध्यम से ही जितने फॉरम वगैरह हैं सब सबमिट होंगे। आज कुछ फॉरम बुक से लड़के यहाँ रखे हुए हैं, आज तो ले लिया हमने सबको, कहीं रखे हुए। कहने में कोई जो कमी संस्था की है, कहने में कोई जो कमियां ढूंढोगे, आप कमियां निकालोगे, आगे जब बढ़ पाओगे, बाकी नहीं बढ़ पाओगे। मेरा सिद्धांत ये है। हमें इस समिति के लिए जो भी मदद हो सकेगी हम करने तैयार हैं। अरे अपना खुद का मकान जो कास्ट वाले में था, वो समिति को हमारे फादर ने दे दिया, संस्था को दे दिया। हम चाहते हैं आप लोगों का सहयोग, धौलपुर की जनता का सहयोग। मंचासीन मेरे अतिथि महोदय, शायद मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी। मेरे फादर मुझे कभी आगे लेके इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं उग्र विचारों का जो कमी होती है साफ कर देता हूं। मैं जो कमियां नजर आती है मुझे, कमियां दूर करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग अभी नए जुड़े हैं, मैं उनका भी हृदय से सम्मान करता हूं, आभार जताता हूं कि आप निस्वार्थ भाव से संस्था में जुड़े हो और जो कमियां रह गई थी आपके द्वारा पूरी करेंगे। कहने को बहुत कुछ है, पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय इतना समय निकाल के हमारे लिए यहाँ पधारे, हम उनके आगे सख्त नमन करते हैं, उनकी श्रद्धा को नमन करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत आभार और आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा कि आप लोगों को जोड़ोगे, संस्था से जुड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय के शर्मा जी। हम चाहते हैं कि 2 लाइनों में इनकी बात को मैं कहना चाहूँ कि हमारी कोशिशों को सराहो, हमारे हमराह चलो।
हमारी कोशिशों को सराहो, हमारे हमरा चलो, हमने एक तम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन हमारी सोच बड़ी है। वो कहते हैं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं तुम्हें, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं के शर्मा जी, संस्था का उत्तरोत्तर प्रगति होगी, संस्था निरंतर आगे बढ़ेगी। और जो हमें भी सम्मानीय डॉक्टर ए.पी. शर्मा जी के आदर्श, मूल्य और संस्कार जो हमें संस्था में मिले हैं, हम चाहते हैं कि उनको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। और आज हम उन्हीं संस्कार और मूल्यों के सम्मान के परिप्रेक्ष्य में सम्मानित करने जा रहे हैं कि ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व को जो राज्य में कहीं न कहीं एक अपने लिए आदर्श मानक स्थापित किए हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग में अगर कहीं कोई चीज नवाचार के रूप में जानी जाती है तो उसमें हमारे जिले के युवा शिक्षक प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने उस विद्यालय की छात्र संख्या जो मात्र न्यून संख्या में थी, 30 संख्या थी, 30 संख्या को ले जाकर उन्होंने आज 450 की संख्या में ले जाके गए। 400 450 की संख्या बड़ी होनी बात नहीं है, बड़ी होना बात है उस क्षेत्र में आपने निजी विद्यालयों को बंद करवा दिया। वहां उस क्षेत्र के आसपास के जो जितने निजी विद्यालय थे वो विद्यालय बंद हो चुका, क्योंकि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस सरकारी विद्यालय में मिल रही है। कॉन्वेंट की सी ड्रेस मुफ्त मिलती है, डिजिटल आई कार्ड, जहां बच्चों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। कल साहब वो एक इनका नवाचार है, उस विद्यालय में बच्चा आएगा और उसको पंच करेगा और उसकी अटेंडेंस अपने आप लग जाती है। तो ये बहुत बड़ा नवाचार है और उसका मैसेज भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके गार्जियन तक पहुंच जाए कि आपका विद्यालय बच्चा आ चुका है, विद्यालय आपका बच्चा आ चुका है, तो उसको भी निश्चित हो जाए कि मेरा बच्चा विद्यालय पहुंच चुका है। इस पर भी काम कर रहे हैं और ऐसे ही विभिन्न नवाचार। और आज भी अपनी तरफ से वो उस विद्यालय में तकरीबन 5 लाख रुपए से तो निजी आय से अपने उन्होंने लगाए हैं और 10 लाख से अधिक भामाशाह के सहयोग से विद्यालय का विकास किया है। तो आज संस्था उन्हें शिक्षक दिवस पर सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करती है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सम्मान के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं सम्मानीय प्रधानाध्यापक राजेश कुमार शर्मा मंच पर सादर आमंत्रित। साथ ही मेरा संस्था पदाधिकारी मुख्य अनुभव कृपया उनका श्री भेंट कर सौल उड़ाकर सम्मान पत्र प्रदान कर माल्यार्पण कर हमारे कार्यक्रम में उनका सम्मान करें। और बच्चों आप एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। वो कहते हैं कि तुम जो चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, झील के पानी की तरह ठहरोगे तो सड़ जाओगे, दरिया बनोगे तो दूर तक निकल जाओगे। और इन्होंने दरिया बने और निश्चित रूप से इन्होंने आगे बढ़े। दो लाइनें सम्मानीय राजेश शर्मा जी और संजय शर्मा जी जो सम्मान करूंगे सम्मान में पढ़ने जाता हूं। ऋग्वेद की एक भावार्थ है, ऋग्वेद के अंदर एक ऋचा आती है जिसका हिंदी भावार्थ ये कहता है कि ये उन्नत आकाश तुम्हारे यश की व्यापक परत बने, ये उन्नत आकाश तुम्हारे यश की व्यापक परत बने, काम तुम्हारा औरों से भी उत्तम हो, अति उत्तम हो, ऐसी मंगल कामना। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिसने धौलपुर की पहचान इस देश में ही नहीं देश के बाहर भी दी है। उनके द्वारा जो हमारी गरीबी है उसको बड़े नजदीकी से जिस व्यक्ति ने देखा, जो रिसर्च के लिए धौलपुर में पधारे थे एक प्रोजेक्ट के अंदर और वो यहीं के होके रहे। उन्होंने देखा कि आज भी हमारा धौलपुर जिला जो हमारे नेशनल इंडेक्स पैरामीटर है उनसे बहुत नीचे जाता है। और उन्होंने इतना प्रयास किया कि आज हम कहीं न कहीं संतुष्टि के भाव में हैं। आज हमारे धौलपुर जिले की तकरीबन 70,000 से अधिक महिलाओं के साथ वो काम करते हैं। उनके बहुत सारे स्वयं सहायता समूह, चाहे वो बकरी पालन में हो, भैंस पालन में हो, उनके बाजार के अंदर हो, अपनी दुकानों के अंदर हो, उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनके साथ काम करते हो, उनको बैंकों के अंदर लेके आते हो। तो उन सबके लिए जो व्यक्तित्व यहाँ काम करता है तो उनको आज संस्था सम्मानित इस मंच के माध्यम से करना चाहती है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित संजय शर्मा जी सम्मान के लिए मंच पर सादर आमंत्रित। उनका भी यहाँ सम्मान निश्चित रूप से
कहते हैं डॉक्टर कोमल जावेद की 2 लाइनें हैं जो इनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि सारी धरा साथ दे तो और बात है, सारी धरा साथ दे तो और बात है, और तुम जरा सा साथ दो तो और बात है, और चलने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। लेकिन आपने वो दूसरा पैर हमारे धौलपुर के साथ मिलाया और हमारी धौलपुर की जो आवाम को बदलने का प्रयास किया। हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे धौलपुर के मुस्तकबिल को बदलने के लिए कोशिश करते रहेंगे। सम्मानित डॉक्टर रामदास जी आगे आ जाए हमारे थोड़े से। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा संस्था पदाधिकारियों से हमारे कार्यक्रम के मुख्य महोदय का लिए आप एक बार सम्मान करें, उन्हें भी शॉल, श्रीफल, मोमेंटो प्रदान कर उनका भी सम्मान। और उसके बाद हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन उद्बोधन हमें प्राप्त हो। तो पहले सर्वप्रथम उनका सम्मान जो हमारे छोटे से अनुरोध पर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे, बहुत सहज और बहुत सरल है। सम्मानीय प्रिंसिपल साहब के दरवाजे हमेशा आम व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं और आप उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं। और मिलिट्री स्कूल के साथ हमारा जुड़ाव संस्था का कई वर्षों से लगातार है। कई वर्षों से लगातार 2 छात्रवृत्ति हमारी मिलिट्री स्कूल परिवार से यहाँ आती है। हम चाहते हैं निरंतर ये जुड़ाव आपका बना रहे। सम्मानीय लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण जी की जोरदार तालियां उनके लिए एक बार। उनके विद्यालय के आवश्यक कार्यक्रम को छोड़ के आए हुए हैं। आज शिक्षक दिवस है, राज्य मिलिट्री स्कूल में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि पहले हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन उद्बोधन प्रदान करें।